खा लेंगे, बस 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 बस, अब नहीं चाहिए है? तो उसको प्रतीक्षा थी प्रसाद की कि प्रसाद मिलेगा। जब देखा कि कथा भी खत्म हो गई, भंडारा भी हो गया, लेकिन किसी ने उसको तो पूछे ही नहीं। ऐसे भी कई बार हमारे द्वारा जो बहुत निर्धन या बहुत उज्जवल कपड़े ना पहने हों, जो बहुत सूट बूट पहन के आएगा, उसको तो हम बिल्कुल कायदे से प्रसाद देते हैं। अरे भाई इसका ध्यान रखना। और जो बेचारा ऐसे ही वैसा होगा, अरे तुम बाद में ले लेना, चलो चलो अभी रुक जाओ। सचल शाह करके एक फकीर हुए, तो उनके भक्त ने पूछा, महाराज भगवान तो मिलता ही नहीं, भगवान का दर्शन कैसे करें? बोले भगवान तो आपके पास रोज आता है, आप पहचानते ही नहीं। बोले ऐसे कैसे हम नहीं पहचानते? सचल शाह ने कहा कि तुम्हारी आंखें ही नहीं कि तुम उसको पहचान सको, देख सको। अरे महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, हम पहचान जाएंगे। बोले ठीक है पहचान लेना। उसके लड़के का विवाह था और सचल शाह उस बारात में पहुंच गए, और जब सबको खाना खिलाया जा रहा था तो वो भी जाके बैठ गए। दीन दशा थी, कपड़े फटे पुराने। अब जैसे उनको देखा, बोले कौन भिखारी आदमी, गरीब आदमी, बेकार आदमी हमारी बारात में घुसाया? फटे पुराने कपड़े, जूता पैर में, चप्पल कुछ है नहीं, देखो तो इसकी शक्ल कैसी। वो खाना खा रहे थे, अभी उनकी थाली में केवल रखा गया था और वो लोग आए और उसको मारना पीटना शुरू किया। और अरे जाओ, तुम हमारे कौन से रिश्तेदार हो, कौन से नातेदार हो, कौन से पड़ोसी हो, कौन से हमारे मेहमान हो? जब उनको मारने के लिए दौड़े, अरे मुझे खा लेने दो, खा लेने दो। बहुत अच्छा कहा है, दुनिया तो दीवानी रे बंदे, दुनिया तो दीवानी, दुनिया तो दीवानी रे बंदे, दुनिया तो दीवानी, दुनिया तो दीवानी रे बंदे, दुनिया तो दीवानी। तू अपनी करनी कर भाई, तू अपनी करनी कर भाई, दुनिया तो दीवानी रे बंदे, दुनिया तो दीवानी। करे और गंगे नहावे, गिला करे और गंग नहावे, पत्थर को जग शीशे झुकावे, पत्थर को जग शीश झुकाए। अरे पत्थर को जग शीशे झुकावे, पत्थर को जग शीश झुकावे, गिला करे और गंग नहावे, गिला करे और
गंग नहावे। पत्थर को जग शीश झुकावे, पत्थर को जग शीश झुकावे। गिला करता है गंगा नहाता है, निंदा भी करता है गंगा भी नहाता है। पत्थर को जग शीश झुकावे, यहां सब हाथ जोड़ के चला जाएगा। फाटले कपड़ा गरीब मानू, फाटले कपड़ा गरीब मानू। फटे हुए कपड़े गरीब आदमी को कोई पहचानता नहीं, कोई जानता नहीं। सचल साहब को कहा उठो उठो, भागो भागो। सचल साहब वहां से उठ के चले गए, खाना नहीं खाया। और थोड़ी देर बाद आए, बड़ा अप टू डेट फर्स्ट क्लास कपड़े उपड़े पहन के, कोट सूट बूट टाई सेंट और लगा करके वो आए और उनको बड़े प्यार से आइए 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 आइए, हम आपका इंतजार कर रहे थे, आप कहां थे इतनी देर से। ले गए, बड़े प्रेम से उनको आगे वाली टेबल पर बिठाला, फर्स्ट क्लास उनकी प्लेट लाए, उनका खाना परोसा। और जब उनका खाना परोसा, अरे आप खाइए ग्रहण करिए, तो सचल साहब अपने कपड़ों को कहते खाना खाओ, कपड़ों को कहते अरे भाई खाना खाओ, खाना खाओ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे आइटम आए हैं, है? पकोड़ा भी है, खीर भी है, समोसा भी है, कचौड़ी भी है, खाना खाओ। जो खाना खिला रहा था उसने कहा लग तो दिमाग वाला रहा लेकिन हरकतें पागलों जैसी कर रहा है, पागल हो गया क्या ये? अरे बोले कपड़े कोई खाना खाते, आप खाना खाइए ना, हम आपको खिला रहे हैं। सचल शाह ने कहा आप मुझे खाना नहीं खिला रहे हैं, आप मेरे कपड़ों को खाना खिला रहे हैं। बोले कपड़ों को कैसे खिला रहा हूं? सचल शाह ने कहा पहले भी मैं आया था लेकिन मेरे कपड़े फटे हुए थे, पुराने थे, जूता नहीं था पैर में। अभी मैं फिर आया हूं और सूट बूट पहन करके आया हूं। कौन हो? बोले कल तुमने पूछा था कि भगवान कैसे मिलेगा, मैंने कहा था भगवान तो रोज तुम्हारे पास आता है, तुम उसको पहचान नहीं पाते हो। आप कौन हो? मैं तुम्हारा गुरु सचल सा, मैं तुम्हारा गुरु हूं सचल सा, मैं ही पहले आया था और मैं ही अब आया हूं। जैसे तुम मुझे नहीं पहचान पाए ऐसे ठाकुर भी तुम्हारे पास आता होगा और तुम उसको पहचान नहीं पाते हो।